ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्ति भी दो प्रकार की है, एक निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद रूप से मिल जाना और दूसरी साकार सगुण ब्रह्म के परम धाम में, जिसको परम धाम सत्यलोक आदि नामों से शास्त्रों ने निर्देश किया है, जाकर सगुण पुरुषोत्तम भगवान की सान्निधि में निवास करना। इस दूसरे प्रकार की मुक्ति के भी चार भेद हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। कोई महानुभाव सृष्टि नामक एक प्रकार की मुक्ति और बताकर इसके 5 भेद कहते हैं, परंतु सृष्टि मुक्ति सारूप्य के अंतर्गत आ जाती है। जब तक जीव को अज्ञान रहता है तभी तक उसकी बद्ध संज्ञा है। जब उसे परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब उसकी मुक्त संज्ञा हो जाती है। परमात्मा के चेतन अंश की यह जीव संज्ञा अनादि और अंत वाली है, अर्थात है तो अनादि काल से, परंतु मिट सकती है। जब यह जीव स्थूल शरीर में आता है और जागृत अवस्था में रहता है, उस समय इसका 24 तत्वों वाले तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और 5 कोशों से संबंध रहता है। 24 तत्व ये हैं: पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएं। पंचकोश ये हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। स्थूल में तीनों शरीर और 5 कोश हैं, सूक्ष्म में 2 शरीर तथा अन्नमय को छोड़कर शेष 4 कोश हैं, एवं कारण शरीर में केवल आनंदमय कोश हैं। और मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां तथा 5 तन्मात्रा ये 17 तत्व हैं। अहंकार बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है और प्रकृति सब में व्यापक है ही। कोई 5 तन्मात्राओं के स्थानों में 5 प्राण बतलाते हैं, किंतु 5 प्राण सूक्ष्म वायु के अंतर्गत होने से उन्हें तन्मात्राओं के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। जब प्रलय या स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है तब इसका प्रकृति सहित 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से संबंध रहता है। जब यह जीव ब्रह्मा जी के शांत होने पर महाप्रलय में या सुषुप्ति अवस्था में रहता है तब इसका केवल प्रकृति के साथ संबंध रहता है। इसी को कारण शरीर कहते हैं, जो मूल प्रकृति का एक अंश है। सर्ग के अंत में गुण और कर्मों के संस्कारों का समुदाय कारण रूपा प्रकृति में लय हो जाता है। सर्ग के आदि में पुनः उसी से प्रकट हो जाता है और उसी गुण कर्म समुदाय के अनुसार ही परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों को संसार में रचते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पच्छय पुनस्तानि कल्पादय विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। जीव में जो चेतनता है वह परमात्मा का अंश होने से वस्तुतः परमात्म स्वरूप ही है। अतः उस चेतन तत्व को अनादि और अनंत ही मानना चाहिए। परंतु जीव के साथ जो प्रकृति का संबंध है वह अनादि और शांत है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अनादि एवं शांत है। प्रकृति के 2 भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। विद्या के द्वारा परमात्मा संसार की रचना करते हैं और अविद्या के द्वारा जीव मोहित हो रहे हैं। जब जीव अविद्या जनित रज और तम को लांघ कर केवल
सत्व में स्थित हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में विद्या अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर वह ज्ञान भी स्वमेव शांत हो जाता है। जैसे काठ से उत्पन्न अग्नि काठ को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न ज्ञान अज्ञान को मिटाकर स्वयं भी मिट जाता है। उस समय यह जीव विद्या और अविद्या उभय रूपा प्रकृति से सर्वथा मुक्त होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को अभिन्न रूप से प्राप्त हो जाता है। इसको अभेद मुक्ति कहते हैं। फिर उसकी दृष्टि में न ज्ञान है और न अज्ञान ही है। वास्तव में उसके कोई दृष्टि ही नहीं है। वह संपूर्ण उपाधियों से रहित केवल शुद्ध चेतन स्वरूप है। उसके स्वरूप का वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह वाणी से अतीत है। वर्णन की बात तो अलग रही, उसकी स्थिति को मन बुद्धि से समझ लेना भी अत्यंत दुर्गम है, क्योंकि वह मन बुद्धि से परे है। उसके संबंध में जो कुछ भी वर्णन मनन या निश्चय किया जाता है, वस्तुतः वह इन सब से अत्यंत विलक्षण है। उसकी इस विलक्षणता को समझ लेना मनुष्य की बुद्धि से बाहर की बात है। जिसको वह स्थिति प्राप्त है, वही इस बात को समझता है। वस्तुतः यह कहना भी केवल समझाने के लिए ही है। एक ही निराकार आकाश जिस प्रकार अनेक भिन्न भिन्न घड़ों के संबंध से उनमें भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होता है, और जिस प्रकार एक ही जल विशेष सर्दी के कारण ओलों के रूप में परिणत होकर अनेक रूपों में भासता है, उसी प्रकार एक ही चेतन प्रकृति के संबंध से अनेक भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। यद्यपि घटाकाश और महाकाश में कोई भिन्नता नहीं, तथापि उपाधि भेद से वह आकाश विभिन्न नाना रूपों में दिखलाई पड़ता है। परंतु जिस प्रकार घटाकाश महाकाश का अंश है, ठीक उसी प्रकार जीव परमात्मा का अंश नहीं है। क्योंकि आकाश निराकार निरावय तो है, परंतु जड़ होने के कारण उसमें जैसे देश के विभाग की कल्पना की जा सकती है, विज्ञानानंद परमात्मा देश और काल से सर्वथा अतीत होने के कारण उसमें आकाश की भांति अंशासी भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में परमात्मा के अंशासी भाव की कल्पना को बतलाने वाला संसार में कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। दूसरा स्वप्न का उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे एक ही जीव स्वप्न अवस्था में मनः कल्पित अपने अनेक रूपों को देखकर सुख दुख को प्राप्त होता है, परंतु स्वप्न की सृष्टि में प्रतीत होने वाले वे अनेक प्राणी और पदार्थ उसी की अपनी कल्पना होने के कारण उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार संसार के सारे जीव भी ईश्वर की कल्पना होने से उसके ही अंश हैं, पर यह उदाहरण भी समीचीन नहीं, क्योंकि जीव अज्ञान के कारण निद्रा के वशीभूत हो स्वप्न में कल्पित सृष्टि का अनुभव करता है, परंतु सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह बात नहीं। परमात्मा के यथार्थ अंशासी भाव की स्थिति तो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से ही समझ में आ सकती है। उदाहरणों और शास्त्रों से जो बातें जानी जाती हैं, वे तो केवल शाखा चंद्र न्याय से तत्व का लक्ष्य कराने के लिए है। वास्तविक स्वरूप तो अत्यंत ही विलक्षण है।
प्रकृति के विकार, संसार और पुरुष अर्थात जीवात्मा एवं परमात्मा का वर्णन संक्षेप में किया जा चुका है। अब अगले प्रश्नों पर विचार करना है। हम कौन हैं? जीव आत्मा ही इस मनुष्य शरीर में अहम अर्थात हम शब्द का वाच्य है। वह वस्तुतः नित्य, चेतन और आनंद रूप है तथा इस 24 तत्वों वाले जड़ दृश्य शरीर से अत्यंत विलक्षण है। शरीर अनित्य, क्षणभंगुर और नाशवान है। अज्ञान से इसकी स्थिति और ज्ञान से ही इसका अंत है। इसलिए श्री भगवान ने सब शरीरों को अंत वाले बतलाया है। अंतवंता इमे देहा। परंतु माया के कार्य रूप शरीर के साथ संबंध होने के कारण अविनाशी, अप्रमेय, नित्य, चेतन जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता और नाना प्रकार की योनियों में गमनागमन करने वाला कहा गया है। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जानुगुणानां कारणं गुणासंगस्यो सद्गो निजन्मसु। अर्थात प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का ही संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जब तक इसको परमात्मा के तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाती तब तक अनंत कोटि जन्मों के बीत जाने पर भी आवागमन रूपी दुख से इसका छुटकारा नहीं होता। ज्ञान के द्वारा जिसके अज्ञान का सर्वथा नाश हो गया है वह पुरुष इस देह के अंदर रहता हुआ भी मुक्त है। राग द्वेष आदि का नाश हो जाता है। पांचवा प्रश्न, राग द्वेष आदि का नाश हो जाता है। मुक्त पुरुष के हृदय में राग द्वेष, हर्ष शोक और काम क्रोध आदि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। किसी किसी का कथन है कि ज्ञान के अनंतर भी ज्ञानी के हृदय में राग द्वेष, हर्ष शोक, काम क्रोध और सुख दुख आदि होते हैं। एवं किसी किसी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि प्रारब्ध के कारण ज्ञानी में झूठ, कपट, चोरी और व्यभिचार आदि दुराचार भी रह सकते हैं। परंतु मेरी साधारण समझ के अनुसार इस प्रकार कहना मुनि प्रणीत आर्ष ग्रंथों एवं युक्तियों के सर्वथा विरुद्ध है। श्रुति, स्मृति आदि प्रमाणिक प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण से विधि वाक्यों द्वारा जीवन मुक्त के अंतःकरण में अर्थात ज्ञानोत्तर काल में दुराचारों का होना किसी महाशय को ज्ञात हो तो वे कृपा पूर्वक मुझे अवश्य सूचना दें। हाँ, उनके विरुद्ध तो श्रुति स्मृतियों में प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। हर्ष शोकहो जहाति तरति शोक मात्मविद तत्र को मोह कह शोका एकत्व मनुपश्यता। हर्ष शोक त्याग देता है, आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है। जब सर्वत्र आत्मा की एकता का निश्चय कर लेता है तब वहाँ शोक मोह कैसा, अर्थात शोक मोह कुछ भी नहीं रहते। गीता में कहा गया है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, बल्कि काम क्रोध आदिकों को तो भगवान ने साक्षात नरक के द्वार और आत्मा के नाशक तक बतलाए हैं।
और इनके अत्यंत अभाव होने पर ही आत्मा के कल्याण के लिए साधन करने से मुक्ति बतलाई है। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, यानी अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। उपयुक्त 22वें श्लोक में विमुक्त शब्द आया है, जो काम, क्रोध, लोभ के आत्यंतिक अभाव का घोतक है, यानी परम गति चाहने वालों में काम, क्रोध आदि की गंध भी नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध आदि का कारण है आसक्ति। आसक्ति का नाम ही रस या राग है। इसी को संग भी कहते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि संग से ही काम की उत्पत्ति होती है और क्रोध काम से उत्पन्न होता है। ओम शांति शांति शांति।